बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 12 जो है वो करने वाले। यूनिट 12 की रिव्यू एक्सरसाइज है। आपके सामने टिक यानी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सम नंबर 1 आपके पास है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमेशा याद रखें कि किसी भी किस्म का ट्राइंगल होगा उसमें जो दो साइड्स का सम होगा वो तीसरे साइड से ज़्यादा ही होगा। ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, ठीक है, उसके जो दो साइड हैं दोनों का सम इससे हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो ये आपका जो है ट्रू है। ठीक है, अच्छा, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लार्जर, ये चीज़ गलत है इसलिए कि अभी इन्होंने कहा सम यानी इन दोनों का सम। ठीक है, अगर ये 8 है, एक मिसाल है, ये 4 है और ये 5 है, तो 8 और 4 जो है वो हमेशा 5 से ज़्यादा होगा, यानी 12 5 से ज़्यादा होगा। लेकिन डिफरेंस अगर लिया जाए तो 8 - 4 आपके पास 4 बचेगा। ये हमेशा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कि ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये दूसरी जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द लाइन इज द कोइंसिडेंट ऑन दैट लाइन। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट एक लाइन है, ठीक है, इसका एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये एक्सटीरियर है। लेकिन इन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो कोइंसिडेंट हो, यानी उस पर भी हो। तो ये हो सकता है कि कोई एक्सटीरियर पॉइंट हो लेकिन वो लाइन पर भी आ रहा हो। ठीक है, तो ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो ट्रू है। ठीक है, नंबर 4, in a right angle triangle the largest angle is of 100 degree। right angled triangle में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो एक ही एंगल होता है 90 डिग्री, इसलिए कि बाकी दोनों खुद ब खुद 45 के हो जाते हैं। ठीक है, बाकी दोनों खुद ब खुद 45 के हो जाते हैं, तो लार्जेस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, 100 का नहीं होता। ये फॉल्स हो जाएगा आपका। A perpendicular on a line always make an angle of 90 degree। एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक ये सीधी लाइन है, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो है ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 3 साइड्स होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, in a right angled triangle sum of the measures of the side containing right angles is dash than the measure of the hypotenuse। ठीक है, तो in a right angle triangle, दोबारा हम बना लेते हैं right angle triangle। ठीक है, the sum of the measure of the sides containing right angle, ये right angle लिए हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनका सम जो है क्या होगा, the sum of the measure of sides containing right angles is ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, इस वाले से तो हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी दो साइड हो ट्राइंगल के, उनका सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। वो चाहे राइट एंगल हो या कुछ भी हो, दो साइड्स का सम अगर हम लें तो वो तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइड dash will be longer than its other sides। ठीक है, एक ABC ट्राइंगल है जिसमें मेजर एंगल A जो है वो आपका आ रहा है 50 डिग्री और मेजर एंगल B जो है ये B हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका वो है, क्या नाम है, तीसरा साइड है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 50 और 30, 50 और 30 80। ठीक है, और 80 अगर हुए तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो ये साइड जो है ये आपका 100 का होगा। तो यहाँ ये आपके पास जो है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये 100 डिग्री का एंगल होगा तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा AB।
लेकिन असल में आपसे सवाल यहाँ इससे नहीं किया, क्योंकि दो एंगल जो आपको बताएं, एंगल ए और एंगल बी, इसमें ये साइड तो कॉमन है ही, आपसे पूछा इन दोनों साइड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर वो आपका आएगा, वो आएगा बी सी। बी सी क्यों आएगा? क्योंकि जो एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके सामने वाला साइड यकीनन छोटा होगा और इस बड़े एंगल के सामने वाला साइड यकीनन बड़ा होगा। तो आपकी जो लाइन बी सी है वो अपने दूसरे साइड से बड़ी है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज dash than the sum of the measures of its two adjacent sides। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये इसकी डायगोनल है। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि ये इसकी डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज लेस देन, ये आएगा लेस। ठीक है, लेस क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, less than the sum of the measures of its two adjacent sides, इसकी और इसकी सम से। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का सम इस डायगोनल के मेजरमेंट से यकीनन ज़्यादा होगा। मतलब डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो इन दोनों के सम से कम होगा, और यही आपसे पूछा है, इज लेस देन द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे, मेजर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन इज। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके तीनों साइड बराबर हैं। मेजर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक साइड इसका 6 सेंटीमीटर, तो मीन्स क्योंकि इक्विलेटरल है तीनों साइड 6 सेंटीमीटर हैं, तो जब तीनों साइड उसके 6 सेंटीमीटर हैं तो उसमें बनने वाली मीडियन जो होगी वो या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लेस देन 9 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा है, लाइन जो है मीडियन जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर से कम ही होगी। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगल है, उसके जितने साइड्स हैं, जैसे आप इसको कह लेंगे 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इनको ऐड जब हम करेंगे तो इसका पैरामीटर 12 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर के हिसाब से ये पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, इसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या होगी। तो उसकी जो कहना चाहिए लेंथ है डायगोनल की, क्यों, उसकी वजह ये है कि ये देखें आप, अगर आप गौर करें तो ये वही जो ये वाला हमारा साइड आ रहा था, इससे पहले शायद हमने पिछले पेज में किया था, ये दो साइड्स का सम जो है वो आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसका जो डायगोनल बीच में आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वो 11 सेंटीमीटर से बहरहाल हर सूरत कम ही होगा। ये कंफ्यूज सिर्फ 22 सेंटीमीटर चारों साइडों को मिलाकर किया जा रहा है। ठीक है, आप इसकी लेंथ को जांचने के लिए सिर्फ दो साइड्स लेंगे जो एडजेसेंट साइड हैं, ये वाला और ये वाला, और ये 6 सेंटीमीटर के हैं। जब ये 6 सेंटीमीटर के हैं तो इनके बीच में बनने वाली लाइन 11 सेंटीमीटर की हो ही नहीं सकती, वो लेस देन 11 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये थी आज की आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 12। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 14 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।